हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत पार्ट 4 और आज वीडियो बना रहे हैं हम 15B। तो देखो, ये जो बेटा क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको पिछले जो मैंने गद्यांश पढ़ाया था, नाट्यांश का कुछ भाग, उसमें के क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं बेटा, उसके साथ ही उसको लिखने ना, उसके बाद इसको लर्न करना है। शब्द ये सभी गद्यांश वाले हैं। इसके बाद अब लास्ट इस पार्ट का जो गद्यांश भाग है वो हम शुरू करते हैं आज, 3rd नंबर, जो कि देखिए बेटा, सुनिए ध्यानपूर्वक। श्रोतार है यानी सुनने वाले। जहाँ हास्य बाल कवियों के बारे में पाठ था ये बेटा, आपको पता ही है। तो अब इसमें श्रोतार जो है वो कह रहे हैं, तरही तो ऋणस्य उधार को प्रत्यर्पण वापस कथन कैसे लौटाया जाए। तो उधार को कैसे वापस लौटाया जाए। तो चारवाक कहता है, श्रूयताम सुनो, मम मेरा अवशिष्टम शेष बचा हुआ काव्यम काव्य, मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनो। यानी कि जब चारवाक ने कहा था कि ऋण लेकर भी अपना जीवन हमेशा व्यक्ति को से गुजारना चाहिए, यानी कि भोजन की प्राप्ति कैसे भी करो, चाहे उधार लेना पड़े तो भी करो, तो उधार लेकर भी चाहे घी पीना पड़े तो घी पीना चाहिए। जब ये बात कही चारवाक ने, तो श्रोता कहते हैं कि जो उधार लिया उसको वापस कैसे लौटाया जाए। तो चारवाक कहता है कि मेरा बचा हुआ शेष काव्य भी सुनो, कि घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, जन व्यक्ति को ऋणम ऋण को प्रत्यर्पित वापस लौटाना चाहिए। यानी घी पीकर मेहनत करके व्यक्ति के द्वारा ऋण को या उधार को वापस लौटाया जाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित हुआ या प्रोत्साहित हुआ। एक है, एक बालक अपि, बालक भी, आशु कविताम, यानी कि आशु कहते बेटा तत्काल, कविता की, कविता में कविता की रचयति रचना करता है। काव्य पाठ सुनने से उत्साहित हुआ एक बालक भी तत्काल ही कविता की रचना करता है। च और हासपूर्वकम, यानी कि हंसते हुए, श्राव्यति यानी श्राव्यति का अर्थ होता है सुनाता है। काव्य पाठ के सुनने से उत्साहित हुआ एक बालक भी तत्काल ही कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक है, बालक कहता है, श्रूयताम सुनो, श्रूयताम सुनो, भो हे ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो, सुनो मेरा भी, अरे मेरी भी कविता सुनो या मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। यानी कि जो बालक है वो एक कविता सुनाता है और वो कहता है कि गजाधरम कविम, यानी कवि गजाधर को, और भोज्य लोलुपम, और भोजन के लालची, तुंदिलम एवच, और तुंदिल को, कवि गजाधर को और भोजन के लालची तुंदिल को, तथा कालांतकम तथा वैद्यम, यानी कि कालांतक, समय बर्बाद करने वाले कालांतक को, तथा वैद्य चारवाक को, अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। कवि गजाधर को और भोजन के लालची तुंदिल को, समय बर्बाद करने वाले कालांतक कवि को, तथा वैद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम, काव्य को, श्रावित्वा, सुनाकर, काव्य को सुनाकर, हा हा हा, यानी हा हा हा, इति ऐसा कृत्वा करके, हंसती हंसता है। काव्य को सुनाकर हा 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 इति कर, यानी ऐसा करके हंसता है। अन्य च, यानी और अन्य दूसरे, अपि भी, हंसन्ति हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी गृहम घर को, गच्छन्ति जाते हैं। काव्य को सुनाकर हा 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 ऐसा कह करके हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और सभी घर को जाते हैं। तो देखिए, आपको ये बेटा समझ में आ चुका होगा। अब इसके अंदर भी ये देखो शब्दार्थ हैं,
ये शब्दार्थ आपको CW की कॉपी में करना है। इसके बाद इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, यानी कि ये जो गद्यांश है, स्टार्टिंग शब्द जो श्रोतार्थ तरही वाला और लास्ट में गच्छन्ति तक आपको लिखकर एक लाइन में डॉट डॉट लगाते हुए करना है। बीच में डॉट डॉट पहले ये लिखना है श्रोतार्थ तरही, फिर डॉट डॉट लगाना है, लास्ट में गच्छन्ति, फिर आपको होमवर्क कॉपी में हिंदी अर्थ करना है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद में ये लिखा हुआ है एक पद में उत्तर दो कि ऋणस्य प्रत्यार्पण के पृच्छन्ति, यानी कि ब्याज की उधार को कैसे लौटाया जाए ऐसा कौन पूछता है? श्रोता पूछते हैं। तो श्रोता आंसर हो गया। दूसरा, श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा यह शेष बचा हुआ काव्य सुनो। इति ऐसा कै कौन कथित कहता है, ऐसा कौन कहता है? चार्वाक है, चार्वाक कवि कहता है। तीसरा, तो चार्वाक का आंसर हो गया। तीसरा है आशु कविताम कै रचयति, तत्काल कविता की को कैन कौन रचयति रचना करता है? एक बालक है, एक बालक। और आशु कवि काव्य तत्काल कवि के काव्य को श्रावित सुनाकर किम कृत्वा क्या करके हंसता है? हा 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 इति, हा हा करके हंसता है, मतलब हा हा। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जने ऋणम केन प्रकार प्रत्यर्पित, व्यक्ति ब्याज को या उधार को किस प्रकार से वापस लौटाए? तो जन्म घृतम पीत्वा, यानी कि व्यक्ति जो है वो घृतम पीत्वा घी को पीकर, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम ब्याज को यानी उधार को, प्रत्यर्पित वापस लौटाए। जन है व्यक्ति, ये व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से, यानी कि घी पीकर और मेहनत करके। ठीक है, ये कार्य आपके आंसर हो गया इसका कि जन घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित, कि व्यक्ति घी पीकर मेहनत करके उधार को वापस लौटाए। और दूसरा है आशु कविताम कै रचयति, तत्काल कविता को कौन बनाता है या कौन रचना करता है? आशु कविताम एक बालक है रचयति, यानी आशु या तत्काल कविता को एक बालक रचना करता है या एक बालक बनाता है। तो इसमें एक बालक का आंसर रहेगा कि एक बालक आशु तत्काल कविता की रचना करता है। तो ये भी आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।